Hi everyone, welcome to another pick a card reading guys. Welcome back to my channel The Tarot Strength. और आज की हमारी पिक अ कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. हम देखेंगे उनकी एनर्जी या उनका नेचर, उनकी लाइफ बेसिकली कि वो शादी से पहले कैसे हैं, कैसे थे और शादी के बाद उनमें क्या चेंजेस आएंगे, उनकी एनर्जी शादी के बाद कैसे होगी. सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, तो ये आप अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप ये हमेशा कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि क्या वो शादी से पहले ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही उनकी लाइफ में हो रहा है. जनरल रीडिंग है गाइज. अगर आपसे रेजोनेट ना करे कोई इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब वो किसी और के लिए है. सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है. वही पाइल चूज करिएगा जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और वो आप जो पाइल सिलेक्शन का स्क्रीन है वो मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको दिखाऊंगी, तो आप वहाँ से अपना पाइल चूज कर सकते हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. अगर आप इंग्लिश में रीडिंग सुनना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो गाइज. उसका नाम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो बहुत ज़्यादा डिटेल जितना हम निकाल सकेंगे निकालेंगे इन कार्ड से. मैंने ऑलरेडी आपके पाइल्स बना के रख लिए हैं, शफल कर लिए हैं. एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं. अपने पाइल चूज करिएगा और मैं आपको मिलूंगी पाइल नंबर 1 के साथ. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं. 2 डेक मैंने यूज़ किए हैं बिफोर एंड आफ्टर के लिए, क्योंकि शायद बिफोर में अगर वो कार्ड आए और वही कार्ड आफ्टर में भी आए तो उससे थोड़ी कन्फर्मेशन मिल जाती है कि पार्टनर आपके वैसे ही रहेंगे या उनमें कुछ चेंजेस आएंगे. तो ओके, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ. ओके, सो ये है बिफोर कि उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी, और ये है आपके पार्टनर की आफ्टर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आफ्टर मैरिज. ओके, सो बिफोर में मेरे पास है यहाँ पे जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो स्टार्ट करते हैं बिफोर से. बैलेंस्ड है, लाइफ को ठीक तरीके से वे करना जानते हैं और करते भी थे शादी से पहले, और मतलब बहुत ही फेयर पर्सन. ठीक है, कितना क्या बोलना है, क्या करना है, किसके साथ, बहुत तोल मोल के बोलने वाले, बहुत फेयर इंसान. जैसे मैंने कहा है कि कोई भी डिसीजन बिना सोचे बिना समझे नहीं लेते थे और नहीं लेंगे. शादी से पहले ऐसे ही हैं. डेफिनेटली इन्होंने एक इंसान को डेट किया है शादी से पहले जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा इनकी लाइफ पे. ठीक है, ये मैं एक मेन इवेंट देख रही हूँ शादी से पहले इनका. खुद जो है ये बहुत ही बैलेंस्ड है, जैसे मैंने कि कहा, अपने काम में और अपने पर्सनल लाइफ में. ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव, जो कहते हैं उसको मानते हैं. जो इनके साथ जैसा करता है ये वैसा ही करते हैं उनके साथ वापस. कोई इनसे बहुत अच्छा है तो ये उसके साथ रिटर्न में बहुत अच्छे हैं. कोई इनके साथ चालाकी करता है तो ये जानते हैं उसको वापस कैसे ठीक करना है, उस इंसान को, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको वापस कैसे ट्रीट करना है. मुझे लगता है कि इनके साथ, जैसे मैंने कहा है कि बिफोर मैरिज एक रिलेशनशिप में ये रहे हैं जो इनके लिए ज़्यादा लकी नहीं रहा, जिससे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे. हो सकता है उस रिलेशनशिप की वजह से इनके फाइनेंसेस भी हिले हों थोड़े. इन्होंने उस उस पार्टनर के ऊपर बहुत खर्चा किया है, बहुत पैसे इन्वेस्ट किए. शायद डेटिंग वगैरह जब करने जाते थे उसको बहुत गिफ्ट्स देते थे, बट कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में इन्होंने अपने आप को खो दिया. ठीक है, लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो गई है. खुद को खो देना, खुद को जो आप एक कहते हैं ना कंप्लीट फील करते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट रहती है, अपने आप से खुश रहना, वो जो है उस रिलेशनशिप की वजह से मुझे लगता है इन्होंने सफ़र किया है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनके
इन आप में से कुछ लोग के फ्यूचर स्पाउस के या तो मदर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या फिर इनकी मदर नहीं है, ठीक है। या फिर ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने अपनी मदर को शादी से पहले खो दिया हो। ऑल राइट, कुछ लोग यहाँ पे एक्चुअली डिवोर्स भी हो सकते हैं। तो इनका एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है किसी के साथ जहाँ पे इनकी मैरिटल लाइफ बिफोर मैरिज एक इनकी शादी हो चुकी है जो बैलेंस नहीं रही है। अगेन मैंने कहा है कि वहाँ पे इनके इतने झगड़े हुए हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, खाली मतलब कहते हैं ना अपने पार्टनर से ही नहीं, आजू बाजू के लोगों के साथ भी इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बहुत लोगों के साथ झगड़े में घुस जाना, कॉन्फ्लिक्ट होना, डिस्प्यूट हुआ है, पैसे के पीछे इनकी बहुत एनर्जी गई है उस रिलेशनशिप में। ये काम पे भी हो सकता है, किसी काम पे किसी लेडी की वजह से इनको दिक्कत हुई है, चीट किया है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे ये पर्सनल लाइफ की लग रही है। मतलब मेन इवेंट जो शादी से पहले इनका बिल्कुल हुआ होगा, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, जिसकी वजह से इनकी सोच में फ़र्क आया है, वो है एक रिलेशनशिप, ठीक है। फैमिली की कोई, कहते हैं ना कई बार कोई बहुत क्लोज लेडी ने इनके साथ ठीक नहीं किया है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है, या बेसिकली हाँ ये एक लेडी है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से बहुत डिस्प्यूट हुआ है। ये शादी भी हो सकती है जैसे मैंने कहा, और ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत सॉलिड, बट वो इंसान इनके लिए लकी नहीं रही, वो इंसान इनके लिए लकी नहीं रही, उल्टा इनके कामों में और ज़्यादा डिले होने लग गया उनके आने के बाद। ये खुद ही मतलब अपने काम से थोड़ा पीछे हटते गए, ध्यान थोड़ा रिलेशनशिप में ज़्यादा रहने लगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस खोया है, क्योंकि है ये अपने आप में बहुत ही बैलेंस्ड इंसान, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान, लेकिन ये इनकी वजह से, एम्प्रेस इन रिवर्स, इनकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस खोया है। आगे क्या करना है, फ्यूचर कैसे प्लान करना है, ये सब कुछ मतलब ये इन लड़ाई झगड़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा और मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। ओके, सो एंजल्स प्लीज टेल मी, प्लीज क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। हाँ, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इस रिलेशनशिप में गए तो थे बहुत सोच समझ के, बहुत कहते हैं ना तोल मोल के भाव करके कि भाई मतलब ये इंसान मेरे लिए सही है, बहुत सोच के गए थे, लेकिन समहाउ यस बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना और एंड में जाके गिव अप करना। मतलब कहते हैं ना इंसान बिल्कुल फिनिश लाइन से पहले जब गिव अप करना चाहता है कि बस अब मुझसे और नहीं होता, तो ये इस झगड़े को, इस रिलेशनशिप को हर बार सोचते थे कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पाते थे, और वापस घूम फिर के अपने वही पास्ट में बार बार अटकते थे। बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा काम पे भी ऐसा होता होगा, बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत कुछ कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करते होंगे, पैसे लगाते होंगे, ताकत लगाते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, पर एंड में जाके जो है कहते हैं ना फिनिश लाइन से पहले ही गिव अप कर देना। कभी कभी इनको लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया, इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सो डेफिनेटली हो सकता है कोई लीगल केस भी हो जिसकी वजह से लाइफ इफेक्ट हुई हो। एक बार एम्प्रेस को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यस, सो ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनमें से काफ़ी लोगों की काफ़ी नहीं बट स्पेसिफिक मैसेज अगेन, ये इस रिलेशनशिप की वजह से, इस लेडी की वजह से एग्जॉस्ट हो गए। अगर आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान लेटा जिसके ऊपर तीन तलवारें, उसने अपनी तलवार तो नीचे रख ही दी कि भाई अब मैं और नहीं लड़ सकता, लेकिन ये 3 तलवारें भी अभी ऊपर उसके ऊपर लटकी हुई हैं, हाथ जोड़ के वो लेटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको इस रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए था, इनको वो ब्रेक चाहिए था, एग्जॉस्ट हो गए थे, एनर्जी खत्म, मतलब कहते हैं एनर्जी बिल्कुल जीरो, छुटकारा चाहिए था इस रिलेशनशिप से। ये इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा इनकी मतलब इनके इमोशंस, हर तरीके से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम,
स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, सिक्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप उसमें प्रॉब्लम। बंदा देखो यहाँ पे अपनी तलवार लेके सोता रहता है कि पता नहीं कब अटैक हो जाए मुझ पे, अब कौन सा इल्ज़ाम लग जाएगा नया, अब कौन सी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एक ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इनका शादी से पहले। 5 ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक बार रेक्टिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। वैसे तो सीधा सीधा मतलब है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। क्राइसिस सिचुएशन, एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत थी इनको, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, मतलब इससे बाहर आने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की वेट करना, कुछ नया शुरू करना। इतना थक चुके थे यहाँ पे कि अब एक नई शुरुआत चाहते थे। और 5 ऑफ फूल यहाँ पे भी आया है इनके फ्यूचर उसमें, तो इस पे हम आएंगे। लेकिन डेफिनेटली कोई जो फ्यूचर की एनर्जी अपने एक नई एनर्जी, एक नया न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर अपने लाइफ का शुरू करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे वो खत्म, एग्जॉस्ट। एक्चुअली नेगेटिव कार्ड को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। सो ऐसे दिख रहा है मुझे, क्राइसिस सिचुएशन में पहुंच जाता है ना इंसान। क्राइसिस मतलब चैलेंजेस से घिरे रहना पूरा टाइम। इससे क्या होता है ना कि ना आप घर पे कुछ कर पाते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में जब खुश नहीं होते ना, तो काम पे भी आप खुश नहीं रहते। तो मुझे लगता है इनमें एक वो चिड़चिड़ापन आने लग गया था, जिसकी वजह से कहते हैं ना एक अकेला इंसान दुनिया से लड़ रहा है। इस रिलेशनशिप के फेवर में भी, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में भी, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है ना मतलब लोगों से पंगे ही लिए हैं। एक बात मैं आपसे कहूँगी कि जस्टिस कार्ड जब आता है ना, बैलेंस इंसान तो ये है ही नहीं, पर ये कहीं ना कहीं आपका कर्मा का कार्ड भी होता है। तो हो सकता है कि पास में, और ज़रूरी नहीं है इसी लाइफ में, हम लोग हमेशा मानते हैं कि हमारी और लाइफ्स होते हैं, हम रीइंकार्नेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको ये कर्मा का भी मिला है। शायद इन्होंने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, और हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्या किया। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कर्मा का भी एक रिजल्ट हो सकता है जो उनको मिला हो। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मा का रिजल्ट, कि हाँ मतलब इनको ऐसे एक एक्सपीरियंस से निकलना था, तो इनके साथ ये हुआ है। अब चलते हैं आपके पार्टनर की, आपके फ्यूचर स्पाउस की आफ्टर मैरिज एनर्जी पे। ऑल राइट, सो क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली पास्ट में ऐसा कुछ देखा है जो इनको काफ़ी अफेक्ट किया, और ये लाइफ में नया चैप्टर, लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। बट ये फ्यूचर स्पाउस जो है आपके, जो डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे कि अब इनको क्या चूज़ करना है। इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने ना मतलब ये ठीक से तोल मोल नहीं कर पाए इंसान के बारे में, और कोई वैसे भी देखिए फ्यूचर को गेस नहीं कर सकता है। हमेशा इंसान को हर बार जज करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी चॉइसेस पे शक हो गया कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन, ये डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड अपनी शादी को, एक नए चैप्टर को। लवर्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, प्यार चाहते हैं लाइफ में, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब जिसमें कहते हैं ना अनकंडीशनल लव हो, पैशन, और वो भी हर तरीके का, फिजिकल इंटीमेसी भी है, इमोशनल सपोर्ट भी है, सब कुछ है। सो डेफिनेटली बहुत खुशी खुशी ये जो है इस रिलेशनशिप में आएंगे, ये शादी करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत खुश रहेंगे शादी के बाद। बस थोड़ा ये होगा कि इनको ना टाइम लगेगा श्योर होने में। हो सकता है जब ये आपसे मिले ये थोड़े श्योर ना हो आपको, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि क्या आप भी वैसे ही करोगे, या कभी आपको लगेगा कि इनके मन में जो है ना ये बताते नहीं है।
ये आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा शादी के बाद ऐसे हो सकते हैं। आपको लगेगा ये बहुत चीज़ें अपने तक ही रखते हैं, मुझे बताते नहीं है, मुझसे छुपाते हैं। अपने दिल में जो पेन है, मैं ये नहीं कह रही कि सीक्रेट्स रखते हैं, नहीं, अपने दिल में जो पेन है, जो फील कर रहे हैं, कभी कभी इनको दिक्कत होगी वो बताने में, इनको वो दिक्कत होगी क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। एक हमेशा डर बैठे रहना कि कुछ खराब हो सकता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ इनके दिमाग में है, वो आपकी वजह से नहीं है। आपका कोई भी रोल प्ले नहीं है इनकी ऐसी सोच में। जो है इनके दिमाग में, इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा होगा, जो बहुत जल्दी चला जाएगा। एक बार इन्होंने, मतलब इनको पता है कि अब मैं ये जो शादी कर रहा हूँ ना, ये भी ये एक ऐसा चैप्टर है लाइफ का जिसकी मुझे ज़रूरत भी है, और उनको अंदर ही अंदर पता है कि अब जो मैं कर रहा हूँ ना वो ठीक है। बहुत प्यार करेंगे आपसे। मैंने जैसे कि कहा कि ओवर ऑल राउंडर इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ पैशन, सब कुछ रहेगा है शादी में। अलग कल्चर के हो सकते हैं, अलग रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, ये मिलेंगे भी ना आपसे तो इनको अपने मन में पता है कि ये इंसान ठीक है मेरे लिए, लेकिन बस वो ज़बरदस्ती थोड़ा टाइम कंफ्यूज रहना चाहता है, डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो झट से डिसीजन नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने कहा है, आपसे शादी करने का झट से डिसीजन नहीं लेंगे, टाइम लगेगा, अपना टाइम थोड़ा तो लेंगे, ये इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा। और जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वैसे ही इसके बॉटम ऑफ द डेक जब मैंने ये शफल किया था तब था 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, मतलब इंसान अपना वो स्ट्रेस छोड़ रहा है। सो एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड हियर, पाइल नंबर 1। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर काम मिलके करना, हर काम मिलके करना, खुशी खुशी करना। आप ना एक टीम की तरह रहोगे, एक टीम जो साथ में काम करती है, जो साथ में सब कुछ करती है, एक्टिविटीज साथ में करती है, जो आप लोग सब एंजॉय करते हो। हॉलीडे पे जाओगे, घर की कहते हैं ना डेकोरेशन, ये सब में आपका इक्वल दोनों को साथ करने में मज़ा आएगा। ये लाइफ एंजॉय करेंगे आपके साथ और आप इनके साथ, और जो भी काम करोगे मिलके करोगे, इक्वली एंजॉय करोगे। प्लीज क्लैरिफाई द फूल्स हियर। एट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। सो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया ना आपसे शादी करने का, जब ये ले लेंगे, और 2 ऑफ कप्स बॉटम में है, जैसा कि मैंने कहा दोनों अलग कल्चर, दोनों अलग रिलीजन, एज गैप, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है आप बहुत गोरे हो या वो बहुत गोरे हो और आपका रंग थोड़ा सावला है, व्हीटिश है, लेकिन बहुत ही सिंक्रोनाइज मैरिज जिसमें दोनों का एफर्ट, दोनों का प्यार, बैलेंस, लव, इमोशंस, मैजिक, सब कुछ रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक बार इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है, आगे बढ़नी है, मैं ये लीप ऑफ फेथ लेने वाला हूँ, मैं ये अब रिस्क लेने वाला हूँ, बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाए, एक बार उन्होंने सोच लिया। सोचने में टाइम लगाएंगे, लेकिन एक बार जब डिसाइड कर लिया ना तो बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। लाइफ जो है शादी के बाद बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी, पर कहते हैं ना एट द राइट पेस, एट द राइट पेस, मतलब बिल्कुल सही स्पीड से, बिल्कुल सही टाइम पे, जिसमें चीजें बढ़ रही हैं आगे, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। मतलब ये एक तरीके से है, सारी एनर्जीज जो आपको चाहिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में, वो सब जैसे अब एक साथ आ रही हैं। सो ये शादी के बाद आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे, जितना पहले डाला था ना उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे भी डालेंगे। ये रिस्क लेंगे आपके साथ, लेकिन कहीं भी कमी नहीं होगी। ये भूल जाएंगे अपने पास्ट को, इवेंचुअली ना ये भूल ही जाएंगे। जो एक डर है ये सिर्फ सबको शादी से, मतलब शादी को डिसाइड करने के लिए, एक बार इन्होंने कर ली, इनके सारे पुराने घाव भर जाएंगे
इनकी सारी कन्फ्यूजन चली जाएगी। ये प्राउड होंगे, इन्होंने जो चॉइस करी होगी ना, ये बहुत प्राउड होंगे कि इन्होंने आपको चूज़ किया है। सो डेफिनेटली, एंड 2 ऑफ कप्स जैसे कि मैंने कहा है, इससे अच्छा यूनियन हो ही नहीं सकता दो लोगों का। वो आपका कप भर रहे हैं, आप उनका कप भर रहे हो। इक्वल प्यार, एक रिलेशनशिप जिसमें दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल पहले करते हैं। ऑटोमेटिकली देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रिवर्स में था, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अपराइट है। एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, अपने आप से जो इंसान खुश रहने लग जाएगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी खुश रखेगा। ये अपने आप से ही खुश हो जाएंगे शादी के बाद, अपने आप से ही इतने ज़्यादा खुश रहेंगे, फुलफिल्ड रहेंगे कि हाँ जो मेरे पास है आज मैं उस पोजीशन पे हूँ, अब दोबारा लाइफ में इमोशनली, मनी वाइज, फाइनेंशियली, कि अब मैं अपने पार्टनर के लिए भी सब कुछ करना चाहता हूँ, आपके लिए करना चाहेंगे ये। बट यस, शादी से पहले ये जो है, मुझे नहीं पता है कि आप इनसे कब मिलोगे या आप इनसे मिल चुके हो, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कहीं बात चल रही है, लेकिन यस, एक हैवी एनर्जी है बिफोर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस की, एक एक्सपीरियंस है ऐसा। बट आफ्टर मैरिज यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ होने वाली है। पाइल नंबर 1 आपकी, आपके फ्यूचर स्पाउस वो सब करेंगे आपके लिए जैसा कि आप चाहते हो। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम यहाँ स्क्रीन के कोने में दिया हुआ है। प्लीज़ आप मेरी इंस्टाग्राम फैमिली भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कभी कभी जल्दी बोलने लग जाते हैं। तो मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। ओके, तो ये मैंने एक्चुअली उल्टे कर दिए गलती से। तो ये कार्ड्स हैं दूसरे डेक के, जो हम उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ शादी से पहले देख रहे हैं। ओके, ये रिवर्स में आए थे तीनों एक्चुअली। ओके, और अब देखते हैं इनके कार्ड्स शादी के बाद, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आई स्वेयर, वो सब जो इनको शादी से पहले नहीं मिला था ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को वो शादी के बाद ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। शादी से पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लाइफ में स्टक फील करते थे, मूव ऑन नहीं कर पाते थे बहुत चीज़ों से। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है, ठीक है। शायद उन्होंने लोगों को पैसे दिए हैं पर उन्होंने कभी टाइम से वापस नहीं किए। लाइफ में डीलेज रहे हैं इनके, कुछ भी कभी आसानी से नहीं मिला है, स्ट्रगल करनी पड़ी है। कई बार ऐसे लगता है ना कि बस ये लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी क्या। शायद बाहर जाना चाहते थे, बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे रिवर्स है और शादी के बाद अपराइट आया है। सो एक बहुत क्लैरिटी मुझे इस बात की ये मिलती है कि शादी से पहले शायद ये बाहर जाना चाहते थे, बहुत सारे काम करना चाहते थे, कोई नौकरी थी, कुछ बिजनेस था जो ये शादी से पहले शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो शादी के बाद ही कर पाए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ये करना चाहते थे, बट वो ये एक्चुअली आपके आने से ही लाइफ में कर पाएंगे। बाहर शायद कहीं के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे पर नहीं जा पाए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि लाइफ कहते हैं ना अटक जाती है, वहीं पे रुक जाती है। पैसे रुक रहे थे, अपॉर्चुनिटीज रुक रही थी, टाइम निकल रहा था, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नहीं रही। शायद कहीं पैसे लगाए, कोई बिजनेस शुरू किया, लेकिन पैसे अटक गए। कभी कहीं से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई हेल्प करेगा, वो हेल्प नहीं मिली, इंसान धोखा दे गया।
बट यस, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के और उनके रिजल्ट्स ना मिलना, मुझे लगता है मैरिज से पहले इनके लिए जो है थोड़ा फेज ऐसे ही रहा है या रहेगा अभी भी, क्योंकि मैं ये फ्यूचर स्पाउस के लिए कर रही हूँ। काम हमेशा नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया शादी से पहले सोचते हैं, और कहते हैं ना कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है, हमेशा रेडी काम करने के लिए, काम बड़ा, काम कुछ अच्छा करने की इच्छा हमेशा, कि बस कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैरिज से पहले इनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, ये शायद कोई नया काम करेंगे, कहीं नए जॉब ऑफर हो सकता है इनको मिलेगा, या कुछ ऐसा जो ये करना चाहते हैं जो बहुत सॉलिड रहेगा। इनकी आने वाली फाइनेंशियल लाइफ जो है ना शादी के बाद, वो यहीं से शुरू होती है, शादी से बस थोड़ा पहले या शादी से पहले, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं सब कुछ, ऐसे नहीं हवा में प्लानिंग नहीं होती इनकी, बहुत ज़्यादा प्लान करना कौन सी चीज़ को कैसे आगे लेके जाना है। कई बार इनको काम मिलता भी है ना तो वो बस एक जगह रुक जाता है, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने कहा है ना इनकी लाइफ में शादी से पहले डिलेज हैं, बहुत मेहनत करना और उसके रिजल्ट्स ना आना। ये एक बार कहीं ना कहीं कर्मा का कार्ड भी होता है, तो ये ना कर्मा की वजह से भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इनके कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन बस कर्मा है, मतलब पास्ट लाइफ से कुछ लेके आए हैं जिसका इस लाइफ में भरना है। जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देना, कई बार पैसे उतने होते नहीं है पर खर्चा डबल, जरूरत से ज्यादा कहीं इन्वेस्ट कर देना, पैसे कई बार ज्यादा खर्च देना, तो वो एनर्जी लग रही है यहाँ पे थोड़ी। तो पैसे की जो हैंडलिंग है, फाइनेंशियल हैंडलिंग जो है, मुझे लगता है शादी से पहले इनकी थोड़ी वीक है, वीक रही है, और आगे बढ़ने में डिफिकल्टी होती थी। यहाँ पे कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई रिलेशनशिप में थे शादी से पहले जिसकी वजह से इनकी लाइफ में, क्योंकि एक तरीके से ये जो कार्ड्स हैं ये हमें दिखाते हैं कि इनकी मेन एनर्जी शादी से पहले क्या इनका फोकस एरिया रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ का आपको एक आइडिया मिलता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी रोमांस नहीं दिख रहा है, पैसे का, करियर को लेके, स्टडीज को लेके। हो सकता है ये शादी से पहले कहीं पढ़ने जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए, और वो शादी के बाद, कई बहुत लोग शादी के बाद पढ़ते हैं, उनको बहुत लोगों को वही जॉब मिलती है जो वो पहले करना चाहते थे। एक बार देखते हैं यहाँ पे एंजल्स, वर्ल्ड कार्ड रिवर्स प्लीज। हर्मिट है रिवर्स में, सही एडवाइस नहीं मिली इनको। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स पे, हर बार कोशिश करते थे और फिर गिव अप कर देना, एंड मौके पे आके जो है चीज़ें रुक जाती हैं। कोशिश तो बहुत बार की इन्होंने, बार बार कोशिश करते थे, बट डेफिनेटली इनको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही लोगों से एडवाइस नहीं मिले कि ये जो बाहर जाना चाहते हैं, ये जो काम करना चाहते हैं, गलत लोगों ने ही मतलब इनको गलत राह दिखाई है। तो ये वही लोग होते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली ये पिछले पाइल में भी आए थे, जो एंड तक मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं ना बिल्कुल फिनिश लाइन से पहले गेम ओवर। कई बार ये भी एटीट्यूड बन जाता है, क्योंकि ये बार बार मेरे साथ होता है तो ये दोबारा भी होगा, अब इस बार क्या करूं। तो कर्मा का मुझे थोड़ा यहाँ पे गेम लगता है इनके साथ। Knight of Pentacles, please clarify. सॉरी, मुझे एक्चुअली वो बैकग्राउंड में गाना बंद करना पड़ा क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू हो जाता। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। एंजाइटी, ये जो इन्होंने काम शुरू किया ना शादी से पहले, ये एक तरह का सबसे बड़ा
और ये मैं कहती हूँ काम से बस हो सकता है शादी से थोड़ा टाइम पहले ही शुरू किया हो, थोड़ा रीसेंट ही हो, ये काम की वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आई है. दिस वॉज लाइक एक तरीके की विश कम ट्रू, एक विश कम ट्रू. मतलब कहते हैं ना कि अब फाइनली जो करना चाहता हूँ, हो सकता है ये रिश्ता पक्का हो गया उसके बाद भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश पूरी हो रही है. एक नई ऐसी काम की अपॉर्चुनिटी आई है जो फाइनली सब कुछ ठीक कर रही है. धीरे धीरे करके अब चीज़ें आगे बढ़ रही है, फाइनेंसेस आगे बढ़ रहे हैं. तो इन्होंने कुछ शुरू किया होगा शादी से पहले जो मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज ना एक बहुत स्टेबल जगह पे पहुंच गया है. सो इनकी एनर्जी देखते हैं शादी के बाद. इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस. आई थिंक एक कहते हैं ना एक नया इंसान शादी के बाद दोबारा पैदा होता है, मतलब लिटरली यू आर अ न्यू पर्सन. वैसे आई थिंक ये आपके लिए फील करते हैं, वैसी एनर्जी आप इनके लाइफ में लाए हो. तो सन कार्ड से ज़्यादा कुछ अच्छा कार्ड हो नहीं सकता मैरिड लाइफ के लिए. अब इस वक्त मुझे लगता है शादी के बाद, अब नहीं मतलब शादी के बाद, या जिनकी हो चुकी है अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको अपना लेडी लक मानते हैं. आपके आने से लेडी लक, सॉरी, या शादी के बाद, मैं लेडी लक नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वो जेंडर बायस हो जाएगा. मतलब यस, शादी के बाद आप ये मानेंगे कि आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं नई, जो शादी से पहले नहीं आती थी. नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, मतलब कह लो बिल्कुल पीक पे. मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा जा रहा है. अपने आप वहाँ से पैसे आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग होती जाएगी कि आप ये पहले ऐसे सोचते ही नहीं होंगे. मैंने कहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लाइफ में लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ और रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं. वो शादी के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा रहेगा. यही जो काम इन्होंने जो शुरू किया है, जिस बिजनेस में ये कहीं पे भी लगे हैं, ये फाइनली उसको एक्सपैंड कर पाएंगे. अब ऑप्शंस देख रहे हैं कि अब मैं इस काम को आगे कैसे फैला सकता हूँ, कैसे फैला सकती हूँ. इस काम को आगे लेके जाना है ग्लोबली, जहाँ है खाली वही नहीं, बस आगे लेके जाना है क्रॉस कॉन्टिनेंट्स. एंड कितनी ब्यूटीफुल बात है कि द वर्ल्ड यहाँ पे रिवर्स आया था और यहाँ पे शादी के बाद अपराइट है आपके फ्यूचर स्पाउस का. सो दे आर गोइंग टू फील कंप्लीट. आपके साथ कंप्लीट फील करेंगे. एक तरीके से कहते हैं ना, ये बोलेंगे कि मैंने जो भुगतना था मैंने भुगत लिया, जो मेरे साथ होना था शादी से पहले हो गया. अब फाइनली जो है चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं. फाइनली अब चीज़ें अच्छी हो रही है. ये रिलेशनशिप आपके साथ भी हो सकता है कि शादी से पहले, क्योंकि ये लव मैरिज है, चीज़ें जो है आप लोग बहुत बार गिव अप करने की सोचते थे क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, स्टक है रिलेशनशिप कहीं पे. और फाइनली हो सकता है कि पैसे की वजह से इनमें से आप में से एक के पेरेंट्स का ऑब्वियसली चाहते थे कि ये स्टेबल हों, ये कमाएं, अच्छी नौकरी हो. और फिर जब वो लगी शादी से पहले फाइनली इनकी वो जॉब लगी, इनका वो काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है या इतनी अच्छी होगी. तो एक कर्मा का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. जितनी सफरिंग थी वो शादी से पहले एज ए सिंगल आपके फ्यूचर स्पाउस की हो चुकी है. आप लोग वर्ल्ड घूमोगे साथ में. ये वर्ल्ड घूमना चाहते हैं आपके साथ, दुनिया देखना चाहते हैं. जो सब कुछ इनके पास है ना, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. जितने भी रिसोर्सेज, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. इनको अगर लाइफ में कभी चॉइस कुछ भी ऐसा होगा ना, ये हमेशा आपसे होल्ड ऑन करेंगे, आपको साथ लेके जाना चाहते हैं कहीं पे भी. हाई प्रीस्टेस, कभी भी ना आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हो. अगर आप अपसेट हो ना, ये आपका माइंड पढ़ लेंगे. इनको आपकी शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है. क्या ये अपसेट है, क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया. तो इनकी इंट्यूशन पावर आफ्टर मैरिज बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा. सामने वाले इंसान को परख लेना, वो किस मूड में है, दिमाग में मन में क्या चल रहा है. और ये इनकी ड्रीम लाइफ है आफ्टर मैरिज. ये इनकी ड्रीम लाइफ है. ऐसा सोचते थे, ऐसी लाइफ के सपने देखते थे, ये ऐसी शादी के सपने देखना.
तो इनकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना कहीं लग रहा है कि यही जॉब की वजह से ना इनकी जो विश थी, हो सकता है आपसे ही शादी करने की जो विश थी इनकी वो पूरी हुई है इस काम की वजह से। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे भी इनके फाइनेंसेस बेटर होने लगे ना, वहाँ पे इनकी आपसे शादी करने की विश पूरी हुई है। क्योंकि सन का कार्ड है तो ये शादी का भी होता है, और इस शादी की वजह से बहुत लगा है इनके पास, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेल हैं बाय चांस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इनके पहले के कार्ड्स हैं सब में मेल्स हैं, आदमी 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 खाली, हाँ यहाँ पे एक लेडी है बट मेल। जो इनके सारे बाद के शादी के बाद के कार्ड्स हैं वो सब फीमेल हैं, सब फीमेल फिगर्स है। फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ज़्यादा है इनमें। ये उनमें से नहीं है हार्ड लड़ाकू टाइप मारो ये वो, नहीं, बहुत सॉफ्ट इंसान, एक सॉफ्ट एनर्जी, एक अंडरस्टैंडिंग फीमेल एनर्जी, केयरिंग, ख्याल रखने वाली, बहुत ही नर्चरिंग, आपका बहुत ख्याल रखेंगे ये शादी के बाद, बहुत ज़्यादा। एक बार यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर ये थोड़ा मेच्योर या ऐसे हो गए थे ना, इनकी एनर्जी शादी के बाद बिल्कुल बच्चे जैसी हो जाएगी। मतलब लाइफ को कहते हैं ना फुल ऑन जीना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द सन कार्ड हियर, दिस रीडिंग। Please clarify the sun card here. The moon. Sun card clarified by moon. Opposites energy, दोनों फोर्सेस नेगेटिव पॉजिटिव का साथ में मिलना और कुछ मैजिक क्रिएट करना। 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, ये पिछले पाइल के लिए भी आया था। चीज़ें बहुत अच्छी स्पीड से, बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ेंगी, लाइफ स्मूथ रहना, दोनों की एनर्जीज ऐसे मिलना। और फिर कहते हैं ना एक अच्छी चीज़ में जैसे मतलब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी ऐसे मिल रही है और कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है। सो या मुझे ऐसा बस यही लगता है कि शादी से पहले थोड़े इनके बस काम में बहुत डिलेज होते थे, चीज़ें जल्दी नहीं होती थी, जो अपॉर्चुनिटी काम के लिए चाहिए वो नहीं हो रही है, पैसे की थोड़ी दिक्कत होना, नौकरी, ये सब चीज़ों को लेके जो है इनकी एनर्जी थोड़ी उसकी वजह से डाउन, और थोड़ा स्ट्रगल शादी से पहले इनकी लाइफ में हमेशा रहा है। लेकिन आफ्टर मैरिज इट इज़ ऑल स्मूथ, लाइफ ऑटोमेटिकली पेस पकड़ लेती है शादी के बाद, और चीज़ें जो ये शादी से पहले अटक रही थी अब बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपने देखा होगा रेगुलर राइटर वेट में होता है कि 8 तीर, 8 वॉन्ड्स जो है बिल्कुल ऐसे एक एक करके बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड ऐसे आ रहे हैं, फुल स्पीड, टाइम से इक्वल स्पेस के साथ, आपस में टकरा नहीं रहे, ये बस वैसे ही है। सो पाइल नंबर 2, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल, सन और मून दोनों है, मतलब सुबह भी आपकी रात भी आपकी, और मैं अच्छा इससे क्या बोलूं। हो सकता है आप दोनों शादी के बाद बहुत हॉलीडेज पे तो जाओगे ही, आपको रात में साथ बैठना बहुत पसंद है, चांद तारे देखना बहुत पसंद है। बट ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है आपको बताने के लिए, क्योंकि सारे मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे अपना फीडबैक बताइएगा, इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है अकाउंट का, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू ये रीडिंग देखने के लिए, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी पाइल नंबर 2। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी शादी से पहले
कैसी होगी। ओके और ये कार्ड्स हैं दूसरे डेक के देखने के लिए कि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। यस ओके स्ट्रेट मतलब बहुत क्लियर कट मैसेज यहाँ पे जो उनकी मैरिज से पहले वाला जो एनर्जी जो दिख रही है, काफ़ी कहते हैं ना दिल फेंक इंसान। आई थिंक ये थोड़े फ्लर्ट हो सकते हैं शादी से पहले। काफ़ी लड़कियां हो सकता है इन पे भी मरती हों, या अगर फीमेल है तो लड़के इन पे मतलब बहुत लड़कों का क्रश हो इनके ऊपर। और मतलब यस थोड़ा मतलब प्ले अराउंड करने वाले, मैं ये नहीं कहूँगी कि खराब इंटेंशन, बट यस काफ़ी घुल मिलने वाले, बहुत ज़्यादा प्यार ऑफर करने वाले। और हमेशा ना इनके पास ऑप्शंस रहे हैं, बहुत लोगों की नज़र इन पे रही है, इनकी नज़र भी बहुत लोगों पे रही है। एक वो मस्ती इनकी लाइफ में हमेशा रही है शादी से पहले, ठीक है। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि ये ऑप्शंस इनके पास ये जो है ना बिना एफर्ट के ही आ जाते थे। गुड लुकिंग होंगे और चार्मिंग भी लगता है मुझे है ये तो डेफिनेटली थोड़ी एनर्जी वैसी है कि थोड़ा रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहे होंगे कि उनको कैसा रिलेशनशिप चाहिए या कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो थोड़े अच्छे नहीं रहे होंगे कि ये ना बहुत जल्दी कहीं पे कह लो, एक तो रिलेशनशिप में अगर आ भी जाते हैं तो शायद ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते थे शादी से पहले, ठीक है, और वहां से मूव कर जाते थे। कुछ लोग अगर बहुत लंबा रहे भी हैं, इवेंचुअली वो आउट ऑफ कंफ्यूजन लाइफ में किसी डिसीजन की वजह से, जो हो सकता है कि आप उनके पार्टनर या ये काम की वजह से इनको थोड़ा सीरियस होना पड़ा, काम के ऑप्शन थे कि इनको ट्रैवल करना पड़ा, दूर जाना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने उस कंफ्यूजन से किसी रिलेशनशिप को जो है टाटा बाय बाय किया होगा, राइट। बट हाँ मतलब ये थोड़े कंफ्यूज ही रहे हैं इस बारे में कि इनको कैसा पार्टनर चाहिए ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये कहते हैं ना उसकी तलाश में ही हमेशा रहे हैं, ढूंढते रहे हैं इधर से उधर। एक जगह गए हैं तो वहां पे अगर इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हुए तो वहां से फिर ये दूसरे रिलेशनशिप में गए हैं। तो हमेशा मुझे लगता है कि हाँ इनके पास ऑप्शंस रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि इनको जो है ना आई थिंक शायद हो सकता है इनमें से कुछ लोग बाहर रहे हों, ट्रैवल करते हों, तो बाहर के भी रिलेशनशिप्स कुछ रहे हों इनके, बाहर आउट स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री इनके रिलेशनशिप रहे हों। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ट्रैवल है, लक है, इसमें होता है कि बिना किसी एफर्ट्स के भी कई बार रिलेशनशिप्स पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं। तो जो इनको ऑप्शंस मिले हैं ना शादी से पहले, वो बिना किसी एफर्ट के मिले, इनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। एंड सेकेंड ऑल्सो एक और वाइब मुझे ऐसी आ रही है इस रीडिंग से गाइस कि कई बार आपको एक रिलेशनशिप और एक करियर के बीच में चूज करना पड़ता है लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। तो हो सकता है कि हाँ कुछ लोगों ने वो डिसीजन लिया है कि वो अपने किसी रिलेशनशिप से इन्होंने इसलिए वॉक अवे किया है क्योंकि शायद इनको कहीं जाना पड़ा था, मूव करना पड़ा था, इनके पार्टनर मूव कर गए थे किसी काम की वजह से आगे पढ़ने के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली लव एंड रिलेशनशिप की दोनों मिक्स वाइब आ रही है, बिकॉज पाइल नंबर 1 में आई थिंक वो रिलेशनशिप की वाइब ज्यादा थी। पाइल नंबर 2 में बिल्कुल उनकी वर्क की वाइब थी कि उनकी पर्सनालिटी का मेजर हिस्सा उनके काम की वजह से है। और यहाँ पे मुझे दोनों मिक्स वाइब आ रही है पाइल नंबर 3। सो मैं सारे आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि कुछ लोग रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम रुक नहीं पाते हैं, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस में वो एनर्जी हो शादी से पहले, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या चाहिए। ऑल्सो उनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं हमेशा चूज करने के लिए। बहुत सारे पार्टनर्स होंगे या कुछ भी, बहुत लोग अगर उनको लाइक भी कर देंगे तो ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे लिए सही कौन है। और कई बार जब वो गलत कुछ चूज कर लेते हैं, गलत पार्टनर के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्टनर मुझे जो है
मैं इसके साथ इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो बस फिर दूसरे आगे किसी और की तलाश में निकल जाने। और कुछ जो है मतलब हमेशा डेफिनेटली प्यार में पड़ना चाहते हैं, इस लव वाइब को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मैं जैसे कि मैंने कहा फ्लर्ट भी हो सकते हैं, बहुत लोग का क्रश इन पे हो सकता है, ये बहुत लोगों के इनका भी मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों पे क्रश आया होगा। मतलब अपने जो दिमाग में ना एक आइडिया कि मेरे लिए सही कौन है, ये कभी इनको क्लियर नहीं हुआ है शादी से पहले। और इनको प्रपोजल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। इनको एक्चुअली किसी को भी पटाना शादी से पहले मुझे लगता है बड़ा आसान होता होगा। दिल फेक है, पेज ऑफ कप्स, प्यार की न्यूज़, चॉइसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब बिना मेहनत के रिलेशनशिप्स, काम, किसी भी चीज़ में बिना एफर्ट के सब कुछ मिलना। सो डेफिनेटली वैसी वाइब आ रही है मुझे कि ये मुश्किल नहीं रहा है आपके स्पाउस के लिए ना, फ्यूचर स्पाउस के लिए शादी से पहले भी डेफिनेटली। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने चूज किया है रिलेशनशिप और काम के बीच में, दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप क्योंकि उनको काम करना था, कुछ चॉइस उनको लाइफ में मतलब लेनी थी, और उन्होंने आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस शायद अपने करियर को चुना, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से दूर हुए हैं। ठीक है। और ये उनमें से बात बताऊं आपके शादी से पहले ना इनका कैसा रहता है कि ये कंफ्यूज्ड है नहीं, ये कंफ्यूज रहना पसंद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को हमेशा अपने दिल में पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, लेकिन ये वो डिसीजन लेना नहीं चाहते। ये जब तक कहते हैं ना गाड़ी खिंच रही है, जब तक चल रहा है चलने दो, फिर जब जो एक कुछ होगा धमाका फिर बोलेंगे, मतलब उसकी वेट करते हैं। तो तब उनको फिर रियलाइज होता है कि हाँ ये डिसीजन मुझे पहले ले लेना चाहिए था, या मुझे पता था ऐसे ही होगा, बस मैंने लिया नहीं है, मैंने किया नहीं है। तो वैसा है। आफत भी अगर कहते हैं ना, अच्छी चीजें भी अगर गोद में आ जाती हैं आसानी से, तो आफत भी आ जाती है कई बार आसानी से, इसी एटीट्यूड की वजह से। बट येस, वेरी लविंग पर्सन, वेरी 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 लविंग पर्सन। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। सो बहुत ही ज्यादा लविंग रिलेशनशिप्स को, मतलब रिलेशनशिप्स आपके फ्यूचर स्पाउस को सेटिस्फाई करते हैं। उनके लिए इमोशंस, कनेक्शंस, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ठीक है। और मतलब प्यार उनके लाइफ का एक मेजर हिस्सा होता ही है डेफिनेटली। मतलब उनको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स चाहिए, पार्टनर चाहिए, वो अकेले चलने वाली गाड़ी नहीं है आगे। सो नाउ ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी शादी से पहले। अब शादी के बाद जब उनकी आपसे शादी होती है तो उन पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहली बात तो मुझे लगता है कि जितने वो शादी से पहले इमेच्योर थे ना, जितने ज्यादा मतलब उछलते कूदते थे, जो भी वो करते थे, मतलब मस्तियां करते थे, मुझे लगता है एक तरीके से शादी के बाद वो थोड़े सीरियस हो जाएंगे। एम्परर की एनर्जी है, मैच्योर पर्सन, एक बहुत अच्छी खासी मेच्योरिटी जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली लाइफ को लेके। ये एक राजा की तरह है, एम्परर जैसे बोलते हैं। इस इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अपनी प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। तो इस इंसान को, आपके पार्टनर को, के फ्यूचर स्पाउस को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी। फैमिली के लिए क्या करना है, कैसे करना है, काम को लेके सीरियस। आफ्टर मैरिज डेफिनेटली जो है ना लाइफ बहुत बैलेंस्ड होगी, क्योंकि ये अपने घर की लाइफ, अपने काम की लाइफ, दोनों को ही बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे होंगे। सीरियसनेस थोड़ी दिखती है, पर वो टाइम के साथ मेरे ख्याल से सब में ही आ जाती है। तो वो तो मुझे दिख रहा है कि थोड़े सीरियस रहेंगे शादी के बाद, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन में काम पे मुझे लगता है काफी, जैसे सीईओ हो सकते हैं, ये किसी कंपनी के बहुत हाई पोजीशन पे हो सकते हैं। वो शायद इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि इन्होंने इमोशनली शायद वॉक अवे किया है किसी रिलेशनशिप से शादी से पहले, सिर्फ अपने करियर को बनाने के लिए। लाइफ में इनको चॉइसेस लेनी थी और इन्होंने फिर उस टाइम पे अपने काम को चुना, जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सीरियस हो गए। अथॉरिटी है इनमें, नेचुरल लीडर, मतलब ये कहते हैं ना, ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये खाली बोलने के लिए नहीं करते। इनका दिमाग इतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो ये ना आपकी लाइफ
आगे आपको, ओहो, आपको अपनी लाइफ आगे कैसे रखनी है, कैसे चलानी है, फैमिली प्लानिंग, इंश्योरेंस, ये सब उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप छोड़ोगे, आपको पता है कि ये करेंगे ही करेंगे, और बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद ही मतलब कहते हैं ना फैमिली को प्लान करके साथ में लेके चलने वाले लोगों में से है। इनको पता है वाइफ के लिए क्या करना है, अगर ये फीमेल है तो इनको पता है हस्बैंड के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, अपनी मतलब इनको दिमाग में पता है, काम पे भी इनको पता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देने हैं। मैनेजमेंट ऑफ मनी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ऑफ ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ही जेनरस, ठीक है। आप इनसे जब भी मदद मांगोगे, आप इनसे जब भी अपनी परेशानी इनके पास लेके जाओगे, ये हमेशा आपसे अपनी एडवाइस जो भी है जरूर शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करने वाले, हो सकता है ये चैरिटेबल भी हो, एनजीओ, डॉग्स, एनिमल्स के लिए कुछ करते हो, या कहते हैं ना मतलब पैसे देना लोगों की भलाई के लिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए करते रहना, वैसे हैं ये। शेयर करना पसंद करते हैं, सब कुछ अपने लिए नहीं रखते हैं, जो भी कमाते हैं मेरे ख्याल से उसका हमेशा एक हिस्सा जो है किसी के लिए रखते हैं, किसी को देने के लिए। कोई भी इनसे हेल्प मांग सकता है कभी भी, हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा। और क्योंकि इनका नेचर इतना अच्छा है और इतना रिस्पॉन्सिबल है कि कोई इनसे पैसे लेता भी है ना अगर, तो वो टाइम से वापस कर देता है, ये दिक्कत इनको नहीं आती। और कभी भगवान ना करे अगर इनको भी कभी जरूरत पड़ेगी ना हेल्प की किसी से, हमेशा लोग आगे आके इनकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली। जो सारा मुझे लगता है थोड़ा काम को लेके हो सकता है ये लोड लेते हो, काम इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको लेके ये थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं और सब कुछ खुद करना चाहते हैं। ये कभी अपने पार्टनर पे ना बर्डन नहीं डालेंगे, ये कभी आप पे बर्डन नहीं डालेंगे। शादी के बाद इनकी एनर्जी ऐसी है, ये कभी भी आप पे बर्डन नहीं डालेंगे। अभी मुझे ये रीडिंग करते करते ये भी थोड़ा ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं, ऐसे फ्लैशेस आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपके साथ ही शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, इनको क्लियर नहीं था कि इनको क्या करना है उस टाइम पे। जैसे करियर को लेके मैंने कहा, हो सकता है इनको दूर जाना पड़ा हो आपसे, क्योंकि इनको चूज करना पड़ा था आप में और काम में। तो वैसे भी हो सकता है कि ये आपको पहले से जानते हो, शायद शादी से पहले। सो यस, तो उन लोगों में से ये हो जाएंगे शादी के बाद जो घर का सारा प्रेशर, काम का सारा प्रेशर खुद लेना चाहते हैं, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। ट्रैवल भी करते होंगे क्योंकि काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से काम ट्रैवल करना पड़ता होगा इनको। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनके कंधे पे ना बहुत बोझ नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन ये अब ऐसे हो जाते हैं जो ऐसे बॉस टाइप होते हैं ना, ये अपना काम खुद ही करना चाहते हैं। तो इनको एक्चुअली थोड़ी ज़रूरत है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस में कभी भी आपको लगे कि वो अकेले सब कुछ करना चाहते हैं ना, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप उनसे वो लोड लें। आप उनको बोलें कि भाई मुझे भी 5 काम करने दो। अगर तुम खाना बनाओ तो साफ सफाई या कुछ और मैं देख लूँ, अगर तुम बच्चों का ये करते हो तो मैं ये देख लूँ, बट काम बांटिए, वरना ये उनमें से हैं जो बोलेंगे भी नहीं, करते रहेंगे और अंदर अंदर कहते हैं ना खुद ही ले लेके एनर्जी अपनी खत्म करेंगे, बर्न आउट हो जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एस ऑफ कप्स, अगर इनको ये तकलीफें हैं कुछ भी, मैंने जैसे कहा अगर इनके दिल में कुछ भी तकलीफ होगी ना, ये कभी बताएंगे नहीं, ये ज्यादा शेयर नहीं करते हैं जो इनके दिल में है, अपने तक ही रखते हैं। अपनी कोई भी तकलीफ जो है ये कभी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे किसी को कभी भी। हो सकता है आपको भी ना बताएं यही सोच के कि आप स्ट्रेस लोगे, लेकिन दिल में क्या चल रहा है ना ज्यादा नहीं बताते। ऊपर एक हैप्पी फेस रखेंगे हमेशा, लेकिन इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, काम पे प्रेशर की वजह से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बस अपने दिल में रखना, किसी से शेयर नहीं करना। बहुत जरूरी है कि आप ये हमेशा इनके साथ शेयर करें, इनसे बात करें, इनसे हमेशा पूछते रहें कि क्या ये ठीक है, कुछ इनको तंग कर रहा है, क्योंकि खुद से तो ये बताना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, यही सोच के कि कहीं ये आपको बॉदर ना करे। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
एक रिलेशनशिप जो कह रहे हैं ना टाइम के साथ सिर्फ ग्रो ही ग्रो करेगा। ये रिलेशनशिप आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ये सिर्फ ग्रो करेगा, डीप ही होता जाएगा, इसकी जड़ें और मजबूत होते जाएंगी। आप लोग जो साथ में करोगे उसका रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा जो है, मैंने कहा ना, मुड़ के देखेंगे कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही है और उसमें आपका भी कितना बड़ा सपोर्ट रहा है उनको। जो ये रियलाइज करेंगे, इनको इस बात की हमेशा एक रियलाइजेशन रहेगी। और मेरे ख्याल से जब ये लोगों को गाइड भी करते हैं ना, ये लोगों को बताया करेंगे कि जहां से आप उठे हो ना, जहां से आपने चीजें करना शुरू करी है, जहां से हार्डवर्क करना शुरू किया, जब आपने वो पहला सीड ही रखा था ना मेहनत का, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपने ये जर्नी कैसे किया है टूवर्ड सक्सेस, ऊपर आने के लिए। ये उनमें से हैं जो हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। बहुत ही ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, अपने काम की, अपनी फैमिली, सबकी वर्थ जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत सेविंग्स वगैरह सब करके रखेंगी, क्योंकि मैंने कहा ना एम्परर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है। तो फैमिली के लिए इंश्योरेंसेस, फाइनेंस, किसके लिए कितना रखना है, हमेशा वो रहेगा। दोनों हमेशा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे, हमेशा। विक्ट्री का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपने, कहते हैं ना, जो भी बीज बोए हैं हमेशा उसका एक अच्छा रिजल्ट, आपने उसको बहुत नर्चर किया। रिश्ता आपका ऐसा है ना, दोनों ने, कहते हैं ना, या इसको आप दोनों का रिश्ता मान के चलो कि दोनों ने इसको इक्वली पानी दिया है, इक्वली इसका ख्याल रखा है। तो आप लोग मुड़ के देख सकते हो। और इनको हमेशा अपना ये जर्नी जो है ना, अपने लाइफ का जो हार्डवर्क का है, काम का जो है, हमेशा याद रहेगा। उसको साथ में लेके चलते हैं। सो वेरी वेरी नाइस एनर्जी। और थोड़े कार्ड्स यहाँ पे करते हैं शफल, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ को लेके इन पे स्ट्रेस रहेगा, ये देखते हैं। ओ यार, ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, सॉरी। एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स here. Just please clarify 10 of wands here. चलिए क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे। देखते हैं ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ से इनको स्ट्रेस हो सकता है, क्या चीज़ उनको बॉदर कर सकती है शादी के बाद। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर प्लीज। पाइल नंबर 3। बहुत 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 सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, स्वॉर्ड एनर्जी। स्वॉर्ड यानी कि कम्युनिकेशन। गुस्सा हो सकता है, थोड़े गुस्से वाले हो जाएं शादी के बाद, थोड़े से, ज्यादा नहीं। देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, इसका मतलब ये ना कुछ हमेशा हो सकता है कि पहले जल्दबाजी में वो लेते हो डिसीजंस, लेकिन ये शादी के बाद ना कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे। कई बार इनको इस बात का भी गुस्सा आता होगा कि इन्होंने कुछ चीजें कभी ये थोड़े परफेक्शनिस्ट टाइप होंगे, थोड़ा मतलब चाहते हैं चीजें टाइम से हो जाए, ऐसे हो जाए, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा रूटीन चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ प्लान करना और फिर उसको एक्शन में नहीं डाल पाना, वो एक्शंस कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो उससे जो है मुझे लगता है इनको कई बार बहुत गुस्सा आएगा। कई बार मुझे लगता है अगर आप दोनों की बहस होती है ना, वो इनको अंदर ही अंदर कहीं पे बॉदर करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप लोगों की बहस हो ना, या कुछ भी ऐसे आर्ग्यूमेंट हो, कुछ डिसएग्रीमेंट हो, प्लीज कम्युनिकेट करिए एक दूसरे से, बहुत जरूरी है। वरना ये उसको अपने मन में ही रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एस ऑफ कप्स रिवर्स में है।
कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है काम पे, अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई बार चीज़ें अटक जाती हैं, तो वहां पे जो है ना थोड़ा लॉजिकल एक्ट इनको करना होगा। नहीं कर पाते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि इनसे ज़्यादा बहसबाजी ना हो। कभी मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं ये, कुछ मैंने कहा ना इनको रिजल्ट्स चाहिए होंगे, और कई बार नहीं आती है ना तो उससे इनको गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आपको भी नहीं पता होता कि ये कैसे एक्ट करेंगे, कि ये किस चीज़ पे गुस्सा हो जाएंगे, पर वो सिर्फ चिड़चिड़ापन है अंदर ही अंदर, किसी चीज़ के फेलियर को लेके। कुछ चीज़ अगर अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है, वो इनको बॉदर करती है, और सैडली ये बताते नहीं है। वो फिर ये सीधा एक बार में कहते हैं ना, जब कुछ लड़ाई झगड़ा होगा आपको उसमें पता चलेगा, टोन में फर्क है, बात करने का थोड़े अग्रेसिव लगेंगे, गुस्से वाले लगेंगे। सो डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बस इनको यही करना है, अगर अपने स्ट्रेस को दूर करना है ना, खाली अपने माइंड को थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजीज जो है ना बस वही ठीक करनी है, और कुछ नहीं करना है। कभी कभी इनको लगता होगा काम पे कोई इनको धोखा दे देता है, या कुछ गड़बड़ी इधर उधर हो जाती है। कई बार मुझे लगता है ये आपसे भी बहस करेंगे ना, कभी आपसे थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। कभी कभी इनको लगेगा कि नहीं, आप इनको वैसे फुल मतलब उतना नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनको कई बार लगे कि ये रिलेशनशिप में ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर ये इस एनर्जी में आए ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इससे जितनी जल्दी बाहर हो सके उतनी जल्दी निकलिए। बहुत वेट मत करिएगा, कुछ भी अगर कभी आर्ग्यूमेंट हो ना, लंबा मत खींचेगा उसको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको बॉदर करती है और गुस्से वाला बनाएगी। उससे जितनी जल्दी हो सके बस चुपचाप डिस्कशन करिए और निकलिए। राइट, सो आई थिंक पाइल नंबर 3 यही मेरे पास गाइडेंस है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, शादी से पहले और शादी के बाद की। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है और ऐसा कुछ आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रीडिंग वैसी पसंद आई हो, अगर आप किसी को जानते हैं जिससे आपकी शादी हो रही है और उनकी अभी एनर्जी ऐसी है, या उन्होंने आपसे शेयर किया है कि हाँ लाइफ में वो ऐसे थे, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो, जिसका मैंने नाम यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हो। टैरो वॉन्ड के नाम से चैनल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू वेरी सून। बाय।